जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। अच्छा दिन था आज मार्केट में अच्छे वॉल्यूम्स आए मार्केट में, बड़ी जो है वो मार-धाड़ आज देखने को मिली। मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हुए 15 रमज़ान की आमद है और उसके साथ सिलसिला जो है आईएमएफ के हवाले से वो भी पाया तकमील तक इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। बाकी मज़ीद जो है वो कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इसके हवाले से जो है वो लेवल्स की बात करने की कोशिश करेंगे कि किस लेवल पर हमने बाइंग करनी है और किस किस लेवल को हमने ट्रेल करना है। 1000 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए, 1,15,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है वो बहरहाल उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। और कल जिस वक़्त हम बात कर रहे थे ज़रा यहाँ पर एक पॉइंट ले लें फिर हम वापस चलेंगे तो और दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। कल अगर आपको याद हो तो हमने ये वाले 2 पॉइंट्स थे जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे। मार्केट की यहाँ पर क्लोजिंग थी और हमारी तरफ से ये था कि या तो आप ट्रेड जो है वो यहाँ पर लें कि जब मार्केट जो है वो अपनी सपोर्ट पर आ जाए या इस रेजिस्टेंस के ऊपर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करे तो देन इस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट बनाकर आपको ट्रेड लेनी चाहिए। तो बहरहाल मार्केट में आज गैप अप ओपनिंग थी अच्छे वॉल्यूम के साथ और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो मार्केट ने ओपनिंग दी तो देन उसके बाद हमें मार्केट में एक अच्छी मूव देखने को मिली। बाकी नेक्स्ट लेवल्स क्या हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो सिर्फ 4 कंपनीज अपर कैप हैं। प्रीमा तो अब खैर पुरानी बात हो गई लेकिन एक नई एंट्री जो हुई है वो ओबॉय की है और ओबॉय जो है इसमें ये जो आपसे मैं गुजारिश करता चलूँ फिर हम आगे चलते हैं। ये हमने जो कॉल दी थी इसकी वो ये लास्ट मंडे वाले दिन थी। मंडे वाले दिन की ये कॉल थी हमारी ओबॉय की और जिसको हम लेकर चल रहे थे। हम जो स्विंग ट्रेड के अंदर जो कॉल देते हैं, वो इस तरह से देते हैं कि बाकायदा तौर पर चार्ट साथ में शेयर कर दिया जाता है। उसके ऊपर बाइंग के लेवल लिखे होते हैं, उसमें सेलिंग के लेवल लिखे होते हैं, उसमें नीचे स्टॉप लॉस लिखा होता है और जिस डेट को हम ट्रेड दे जो है वो कॉल देते हैं, वो साथ में डेट मेंशन होती है। तो मैंने सोचा ये आपसे गुज़ारिश कर दिया जाए। चलिए जी वापस चलते हैं। तो माशाल्लाह से ठीक रहा जी, जिनके पास है वो एन्जॉय करेंगे। तो ओबॉय जो है वो बहरहाल हमारे पास था जी। लोअर कैप की बात करते हैं तो तारिक कारपोरेशन शुगर सेक्टर के हवाले से एक नेगेटिव न्यूज़ है, वो आगे चल के इंशाल्लाह शामिल करते हैं। सेक्टर वाइज़ बात करें और क्या सिचुएशन रही सीमेंट सेक्टर ने आज परफ़ॉर्म किया, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस की वापसी हुई, पावर जनरेशन में कुछ वापसी हुई, इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने थोड़ा-सा रिकवरी दी, फिर मार्केटिंग में कमर्शियल बैंक्स के हवाले से भी एक खबर थी कि जो उनकी जो आउटलुक है वो पॉजिटिव हुई है और उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के हवाले से एक खबर भी है इंशाल्लाह उसको भी शामिल करेंगे। फिर उसके बाद देखा-देखी जो है वो तमाम सेक्टर्स के अंदर जो है वो हमें बाइंग आती हुई महसूस हुई। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो समझने वाला है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर फर्ज़ करें आज मार्केट चल गई 1000 पॉइंट ले गई, अब मैं जाके फीपीलीपी देखूँ कि किसने क्या खरीदा और क्या नहीं खरीदा। कल अगर उनमें से कोई जो है वो सेलिंग करने पे आ गया तो मैं क्या करूँगा? ये वो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। ना कि हम ये सोचते रहें कि अच्छा चलो कोई बाय करे तो फिर मैं बाय करूँ, कोई सेल करे तो मैं सेल करूँ। कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो सब कुछ बता रहा होता है। यही वजह है ना मैं न्यूज़ देखता हूँ इतनी, ना मैं फीपीलीपी देखता हूँ, ना मैं इंडिकेटर्स देखता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कैंडलस्टिक चार्ट देखता हूँ और ये मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा ऐड करता चलूँ फिर आगे चलते हैं। ये हमारी ये जो कॉल है इसमें आप देख लें कोई इंडिकेटर आपको नज़र नहीं आएगा। किसी किस्म का कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ। मैं लगाता ही नहीं, यूज़ ही नहीं करता। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं जी और मज़ीद बात करते हैं खबरों के हवाले से। पहली खबर जो है वो सिर्फ़ फ़ैसल बैंक के हवाले से नहीं है बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर के हवाले से है कि गूगल पे के साथ जो गूगल वॉलेट है, उसके साथ जो है वो तमाम के तमाम बैंक्स जो हैं वो अपने मामलात को सीधा कर रहे हैं कि पेमेंट्स का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाया जा सके। अब जब पूरा का पूरा बैंकिंग तमाम बैंक्स के साथ ये हो चुका है, सिर्फ़ ये फ़ैसल बैंक नहीं है, अल्फ़ला को भी देख लेंगे, बाकी को भी देख लेंगे, सबके एग्रीमेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं, मामलात आगे-आगे, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बढ़ रहे हैं। अब मसला इस चीज़ का है कि जब ये काम मुकम्मल होगा तमाम बैंकिंग सेक्टर में से और उसके बाद जब ट्रांज़ैक्शंस होंगी, तो बैंकों को यहाँ से ट्रांज़ैक्शन के हवाले से प्रॉफ़िट्स मिलेंगे। तो इस हवाले से भी आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा
कि बैंकिंग सेक्टर का अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बुनियाद पर बात करेंगे कि जी इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया, वो ठीक है आ गया, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन इनको जो एक्सचेंज कंपनीज़ का बिज़नेस इनको ऑलरेडी मिल चुका है। उसके साथ जब ये इस किस्म की पेमेंट्स गेटवेज़ जो हैं, उनके साथ इनका काम होगा, तो इनके कमीशन चार्जेज़ बढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। नेगेटिव न्यूज़ जो है, वो शुगर सेक्टर के हवाले से है कि हुकूमत ने ये फैसला किया है कि शुगर की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए रॉ शुगर जो है वो इंपोर्ट की जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर है शुगर के हवाले से वो तो परेशान होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से शुगर के जो शेयर्स हैं आज उनके ऊपर जो है वो आपको थोड़ा-सा डिप्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी वो बात याद रखिएगा कि जब किसी सेक्टर के ऊपर मैंने टेक्सटाइल के हवाले से भी आपको याद होगा पिछले दिनों बात की थी। अब मैं शुगर के हवाले से बात करने लगा। जब किसी सेक्टर के ऊपर बुरा वक़्त आए तो उनके शेयर्स के ऊपर नज़र रखने में कोई मुज़ायका नहीं है। यही वक़्त होता है जब बड़े जॉइंट आ जाते हैं, बड़े प्लेयर्स बिग प्लेयर्स आ जाते हैं शेयर्स के अंदर, तो आपका क्या ख़्याल है कि वो आपके हाथ कुछ लगने देंगे? फिर तो वो शेयर चल सो चल होता है। और फिर होता क्या है जब उसको 2 कैप लग जाते हैं तो आप जाके खरीद लेते हैं। जब आप खरीदते हैं तो वो बेच देते हैं। तो आपके हाथ क्या आया? तो कोशिश ये किया करें जिस तरह से ये मैं अभी स्विंग की बात कर रहा था कि हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप इतना ठंडा ग्रुप है कि उसमें बाज़ औक़ात डेली कॉल्स भी नहीं होती। उसमें कोई गारंटी नहीं है हमारी तरफ से कि हम वीक में आपको 2 कॉल्स देंगे या 20 कॉल्स देंगे। अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन हम चलते हैं। बहुत ठंडा ग्रुप है। लेकिन हमारा जो डे का ग्रुप है वो बड़ा फ़ास्ट ग्रुप है। तो सिर्फ़ ये बात करने का मकसद ये है कि चीज़ों को समझें और उनके मुताबिक काम करने की कोशिश करें। तो शुगर सेक्टर के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी, अगली को खबर है तो उसको शामिल करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आज को और खबर है। आईएमएफ के हवाले से जो बात थी वो कल हो चुकी थी। कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई ऐसा इवेंट हुआ हो कि जिसमें आपको मार्केट की अच्छी मूव देखने को मिली है। टेक्निकल मूव है, जो हमने कल भी डिस्कस की थी। कल हमने क्या बात की थी कि मार्केट जो है वो अगर अपनी इस रेजिस्टेंस को जो कि 1,14,500 की है, इसके ऊपर अगर मूव करती है तो ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है वो इससे नीचे होना चाहिए। अब देखिए वो तो काम गया हो। अब बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुझे आज ये मैसेज कर रहे थे जी कि अगला मार्केट का लेवल क्या होगा? अब कोई 1,17,000 कहेगा, कोई 22 कहेगा, कोई 24 कहेगा। यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, मेरी नज़र में 1,17,000 की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो ये देख रहा हूँ भाई कि ये आगे क्या आ रहा है। बस सिंपल सी बात है। वो क्या कहते हैं कि छोटी-सी नहर जो है वो क्रॉस आपसे होती नहीं है और आप समुद्र क्रॉस करने की बात करते हैं। जब समुद्र में आएँगे, जब मार्केट 1,17,000 क्रॉस करेगी, फिर देख लेंगे यार इधर ही है ना। हमने तो ट्रेडिंग ही करनी है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेवल के साथ चलना है। तो अब क्या है कि मार्केट जो है, उसका एक साइकोलॉजिकल लेवल था और साइकोलॉजिकल लेवल क्या था 1,15,000 का, राइट? अब मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया और यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो था वो एक डबल टॉप बना है मार्केट का, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट है। पहला इम्पोर्टेंट क्या था? हमारा ये लेवल। ये लेवल आज मार्केट ने यहाँ से ओपनिंग दी, गुड। हमने भी आज टका के बाइंग की। काफ़ी शेयर्स के अंदर हमने ट्रेड करने की कोशिश की। फिर उसके बाद क्या है मार्केट ने जाके अपना एक 1,15,000 के ऊपर डबल टॉप बनाया है। यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस थी, मार्केट ने वहाँ पर रेजिस्ट किया और अभी मार्केट वहीं पर है। अब नेक्स्ट लेवल जो है वो मार्केट के पास क्या है 1,15,750 का। लिहाज़ा मेरी नज़र जो है वो 1,15,750 पे है, 1,17,000 पे नहीं है। मेरी जितनी भी कैलकुलेशन होगी लॉस प्रॉफिट की, एग्ज़िट स्ट्रैटेजी सारा कुछ जो है वो इसी की बुनियाद पर होगा। लेकिन अब अहम चीज़ ये है कि ये जो ज़ोन है जहाँ पर मार्केट इस वक़्त खड़ी है, यहाँ पर डबल टॉप बना के खड़ी है। तो कल जो है पहले आधे पौने घंटे के अंदर जो है वो इसके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। वॉल्यूम जनरेट होते हैं, क्या मार्केट 1,15,000 को सस्टेन करती है? अगर करती है तो देन 1,15,750 पर प्रॉफ़िट टेकिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। लेवल्स के मुताबिक चलें, चार्ट सब कुछ बता रहा है, जिस तरह से कल भी हमने डिस्कस किया था, हर रोज़ हम डिस्कस करते हैं। खबरों के पीछे भागेंगे, अ, किसी से अंदर की खबर ढूँढने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं होता। कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो सब कुछ आपको बता रहा है कि मार्केट में क्या हो रहा है। कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है, कहाँ पे बाइंग हो रही है, कहाँ पे सेलिंग हो रही है। कोशिश करें चार्ट को रीड करें और बाकी चीज़ों से परहेज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।